आपका स्वागत है इस वीडियो रिकॉर्डिंग में। और देखिए, मैं यहाँ पे आपको जो है प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के बारे में बताऊंगा कि एनिमल प्रेग्नेंट है या नहीं है, ये आप कैसे पहचानेंगे प्रेग्नेंट एनिमल और नॉन प्रेग्नेंट एनिमल को। तो देखिए, जैसे ये फर्टिलाइजेशन है, ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसमें स्पर्म जो है इसमें घुस रहा है, कैपिसिटेशन होता है, इसमें कैपिसिटेशन, उसकी कैप उतरेगी और फिर वो अंदर घुस जाएगा, तो ये फर्टिलाइज हो जाएगा। जब यह एग जो है फर्टिलाइज हो जाता है तो एक ही घुसता है, मतलब 150 लाख स्पर्म होते हैं, उसमें से एक ही स्पर्म जो है वो अंदर की तरफ प्रवेश करता है। और वो स्पर्म जो है वो जो है, ये देखिए, इसमें ओवरी दिखाई दे रही है, फिर ओविडक्ट दिखाई दे रही है, फिर ओविडक्ट में स्पर्म मिल जाते हैं, वहाँ पे इसका फिर ये तैरता रहता है, मतलब ये जो है ये 6-7 दिन तक तैरता रहता है। तो इसमें फिर ये जो है तैरने के बाद फिर ये यूट्रस में आ जाता है, ये यूट्रस में चिपकता है, तो फिर 7वें 8वें दिन चिपकता है। जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है उसमें ये होता है कि इसको मतलब सुपर ओवुलेट कर देते हैं, बहुत सारे अंडे निकलते हैं, और फिर 6-7 दिन में उसको जो है कलेक्ट करके और फिर उसको दूसरी गाय में रख देते हैं। मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि 6 घंटे और 6 दिन जो है बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं कंसेप्शन के लिए। अगर आपने उसमें एनिमल को स्ट्रेस में कर दिया, या एनिमल को वो मतलब टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, तो या आपने उसे कीड़े की दवाई दे दी या वैक्सीनेशन कर दिया तो वो मर जाए, या आपने एंटीबायोटिक भी टेरामाइसिन लगा दिया, टेरामाइसिन से भी, एनरोफ्लॉक्सिन से भी, जेंटामाइसिन से भी, डीवर्मर से भी, और कीड़े मारने की दवाई है, एक्सटर्नल पैरासाइट। तो ऐसी चीज़ कुछ भी यूज़ मत करिए 6-7 दिन तक, क्योंकि वो 6वें दिन जो है वहाँ पे देखिए, ये जो है 6वें दिन जो है, ये 6वें दिन जाके ये जम जाता है। यहाँ पे ये इसमें दिखाया जा रहा है कि 6वें दिन ये जाके ये जम गया, ये 6वें दिन। और इस वक्त जो है कार्पस लूटियम बना रहता है और प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई रहता है। जब प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई रहता है तब ये जम जाता है। जब जम गया तो फिर ये उस वक्त भी बहुत डेलिकेट अवस्था में होता है, और उस वक्त जो है वो देखिए, ये जमने के बाद इसके जो हॉर्न है इसमें दिखाई दे रहे हैं, इसके दोनों हॉर्न। तो जो इसका एक हॉर्न जो है वो तोरई की तरह से वो मतलब बड़ा होने लगता है हॉर्न जो है। तो आप 35 दिन पे 40 दिन पे इसको अनुभव कर सकते हैं। ये गुब्बारे की तरह बहुत सॉफ्ट होता है, और इसमें जो है वो आपको 35 दिन पे भी दिखाई दे सकता है। और वैसे आजकल तो मतलब एक प्रोटीन है वो आ जाती है, तो वो किट यहाँ भी अवेलेबल है, पर वो थोड़े कॉस्टली है। तो उसमें ऐसा होता है कि आप वो 17वें दिन भी इसको कर सकते हैं। और फिर देखिए, ये है, आपको थोड़ा सा हाथ घुसाना पड़ेगा, और इसमें देखिए ये जो है ये कद्दू के बराबर रखा रहता है बच्चा। ये 2.5-3 महीने पे, वो मैंने 35 दिन पे दिखाया था, ये 2.5-3 दिन में। और उसके बाद ये जो है ये नीचे चला जाता है, उसके बाद ये काफ़ी नीचे चला जाता है। और उससे पहले 5 महीने तक आप इसको देख सकते हैं। 5 महीने में देखिए ये इतना बड़ा हो जाता है, काफ़ी बड़ा हो जाता है, मुशक के बराबर हो जाता है, मतलब छोटी सी आपको बकरी के बराबर ये दिखाई देगा, मतलब इतना छोटी बकरी के साइज़ का है। इसके बाद ये दिखाई नहीं देता, इसके बाद ये जो है ये नीचे की तरफ चला जाता है। और जैसा आप इसमें देख रहे हैं, ये देखिए, जैसा आप इसमें देख रहे हैं ये काफ़ी नीचे चला जाता है, और इस वक्त आपको पूरा कोहनी से ज़्यादा हाथ डालना पड़ेगा, और आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। आपको जो है ये जो इसमें कॉटिलीडन्स हैं वो फील होंगे, बच्चा फील होगा,
तो इस तरह से उसमें अगर आपका हाथ बहुत लंबा है यार, आप एक्सपर्ट हैं, तो आप देख सकते हैं। पर उसमें उस वक़्त जो है उसमें वो बन जाती है, उसका प्लेसेंटा बन जाता है, और उसके प्लेसेंटा में बहुत सारे वो होते हैं कॉटिलीडन्स। जैसे हम लोग हैं अपने उससे जुड़े रहते हैं, वो एक ही जगह जुड़े रहते हैं, परंतु ये पशु जो हैं इसमें बहुत सारे कॉटिलीडन्स होते हैं, और ये 62 जगह करीब जुड़ा रहता है। देखिए इसमें ये कॉटिलीडन्स हैं जो, तो आपको ये कॉटिलीडन्स फील होंगी, गांठें सी 6 महीने पे दिखाई देंगी। तो इसमें इसको कॉटिलीडन से आप पहचान सकते हैं। अगर आपके कुछ हाथ ना पड़े तो आप फिर वापस आ जाइए। अगर आपको यूट्रस वगैरह मिल जाता है तो वो जो है वो जो है, हाँ ये, हाँ, तो यूट्रस वगैरह मिल जाता है तो फिर मतलब वो 6 महीने की प्रेग्नेंट नहीं है। देखिए ये है 6 महीने का, इसमें दिखाई दे रहा है आपको। ये है, ये है, इसमें आपको गांठे से दिखाई देंगे, कभी कभार बच्चा भी दिखाई दे जाएगा। तो 6 महीने पे ये गांठे से दिखाई देती है। तो ये फ्लोटिंग कॉर्क, जैसे कॉर्क जो तैर रही है, आप हाथ को नीचे ऊपर करेंगे। मैंने भी यही बात यही बताई कि जब आदमी का बच्चा है वो नाल से एक जगह जुड़ा रहता है, इसमें जो है 60-65 जगह जुड़ा रहते हैं, और छोटी छोटी वो होते हैं करीब नोट्स होते हैं। और वो जो प्लेसेंटा निकलता है तो आपको उस पर वो कहते हैं था बेल है था, बेल निकल आई। तो वो बेल ये होती है कि उसके प्लेसेंटा जो है वो सब जगह जुड़ा रहता है। ब्रूसेलोसिस में ये होता है, प्लेसेंटाइटिस हो जाती है 8 महीने पे, जो है वो उसमें इन्फेक्शन हो जाता है उसके जंक्शन पे, तो बच्चा जो है निकल जाता है बाहर, फिर वो नहीं रुकेगा। बहुत से लोग प्रोजेस्टेरोन दे देते हैं, ये करते हैं वो करते, उससे कुछ नहीं होगा। आप जो है जब तक अपने एनिमल को वो नहीं कराएंगे, वैक्सीनेट नहीं कराएंगे 6 महीने और 7 महीने की बच्चिया को, तब तक आप उससे निजात नहीं पा सकते हैं। और आखिर में ये हो जाता है कि बच्चा फिर ऊपर की तरफ आता है, तब तो आपको सिर वगैरह उसका दिखाई देगा, लिम्स भी दिखाई देंगे। तो ये तो बहुत आसान है, 6 महीने का डिफ़िकल्ट है। तो मैंने आपको यही बताया कि ये प्रेगनेंसी डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। अगर मान लिया एनिमल प्रेग्नेंट है 2.5-3 महीने का, आपने प्रोस्टाग्लैंडिन दे दी या अल्फा PG2 वेटमेट स्टिमुलेट लगा दिया तो बच्चा फेंक जाएगी वो। और अगर वो प्रेग्नेंट है, आपने वैक्सीनेशन कर दिया, टेरामाइसिन लगा दिया, कीड़े की दवाई दे दी, तो उससे भी नुकसान हो जाए। या आपने जो विलायती गायों की बात कर रहा हूँ, देसी में तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये मैंने सूक्ष्म में आपको जो है प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के बारे में बताया। इसके किट्स भी आ गए आजकल के, वो 17 दिन पे कर देते हैं। खैर मतलब ये तो तजुर्बे की बात है। और प्रेगनेंसी डायग्नोसिस में ऑनलाइन भी सिखाता हूँ वेटनेरियंस को, इनको वो हाथ वहाँ डालते हैं और मैं यहाँ से बता देता हूँ कि भाई देखो ऐसा देखो और ट्रेंड हो जाते हैं। एक जयपुर में और एक इटावा में मैंने 2 आदमियों को ट्रेंड किया, अब वो अपना खूब डायग्नोसिस कर लेते हैं। वैसे आप हमारे यहाँ जाएंगे तो हम आपको प्रैक्टिकली AI एम्ब्रियो ट्रांसफ़र और उसकी भी 1 हफ्ते में आपको ट्रेनिंग दे देंगे। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे है। इसके हमारे डायरेक्टर हैं वो राठौर साहब हैं, राकेश राठौर। उनका टेलीफोन नंबर 999789 है, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप रिप्रोडक्शन के बारे में और कुछ पूछना चाहते हैं तो हम फार्मर स्कूल भी चलाते हैं। उस फार्मर स्कूल के इंचार्ज जो हैं वो ये सुरजीत सिंह है, लुधियाना में, सरदार जी। इनका नंबर जो है 946317 और 2464 है, 946317 2464। इनसे आप संपर्क करिए। इनके यहाँ काफ़ी
एनिमल जो है प्रेग्नेंट किए हैं वो सिंक्रोनाइजेशन करके। तो ये आपको ये फार्मर्स स्कूल है हमारा। फार्मर स्कूल ये होता है कि फार्मर टेलिंग फार्मर। तो आप जो है ये राठौड़ जी और क्या कहते हैं सुरजीत जी और मुझसे संपर्क करके आप घर बैठे ही बैठे प्रेगनेंसी डायग्नोसिस और एआई की ट्रेनिंग ले सकते हैं। और अगर आप ये दोनों ले लेंगे तो आप डेयरी में बाजी मार जाएंगे। बस इसी के लिए तो आपको बुलाना पड़ता है। तो वो काम आप खुद आप कर लीजिए। देखिए ऐसा है जैसे कि बड़े पुराने ज़माने में पीसीओ होते हैं, तो पीसीओ साहब हम पीसीओ जा रहे हैं, टेलीफोन करेंगे साहब और लाइन नहीं मिल रही है, वहाँ भीड़ लगी रहती थी। और अब तो कोई पीसीओ आपके हाथ में ही आ गया। तो ये जो मेरे पास टेलीफोन आते हैं कि साहब मुझे एआई सिखा दीजिए। मैंने कहा क्या करोगे एआई का? कि साहब मैं प्रैक्टिस करूँगा। मैंने कहा वो ज़माना ही जा रहा है, अब तो वो कैमरे वाली एआई गन आ गई है, कृषक खुद ही करेगा। जो एक आध गाय रखा है वो बुलाई वाले आपको बुला ले, जो 10-20 गाय रखेगा वो खुद ही जो है मतलब एआई करेगा, समझे, खुद ही बीज रखेगा, खुद ही प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करेगा। ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और ये तो अगर आप स्लाटर हाउस जाइएगा तो स्लाटर होने से पहले कसाई लोग भी प्रेगनेंसी डायग्नोसिस कर देते हैं, वो भी एक्सपर्ट होते हैं इसमें। तो प्रेगनेंसी डायग्नोसिस और एआई और सिंक्रोनाइजेशन, गाय को हीट में लाना, इसी में मेरी एक्सपर्टाइज है। और मैं बायोटेक्नोलॉजिस्ट भी हूँ, अवार्डेड हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, डीबीटी से। और उसमें मैं दिल्ली में एम्ब्रियो लैब में भी रहा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी में, और कैम्ब्रिज में भी रहा। तो यही है, आप अब तो सब शिक्षा ऑनलाइन हो गई है कि कहीं आने जाने की कोई दिक्कत ही नहीं है। और फिर मैं ये भी बता दूं कि आप कहीं आएंगे जाएंगे तो कोई आपको अपने एनिमल में हाथ नहीं घुसाने देगा। आप अपने एनिमल पे करिए, अपने घर पे करिए। आप फील्ड वर्क करें तो फील्ड में जाके करिए। आप किसी के घर चले जाइए कि साहब मैं आपके उसमें देखूंगा साहब प्रेगनेंसी कितनी है, तो वो आपको नहीं हाथ डालने देगा। तो धन्यवाद, आपने सुना। इसमें जॉब की संभावनाएं बहुत हैं और दूध पीना कभी कम नहीं होगा। हरियाणा पंजाब में तो 1 लीटर दूध पी लेते हैं, और वहाँ गोवा में और नागालैंड में 100 ml पीते हैं। वो तो आधा देश जो है मछली और भात खाता है, आधा देश जो है दूध और रोटी खाता है। तो इसका भविष्य अति सुंदर है। मैं यही कह रहा था कि जहाँ भात और मछली खाते हैं वहाँ भी अब लोग आग सब जैसे कलकत्ता में बहुत बिहारी हैं, तो वो सब दूध पीते हैं। दूध का धंधा भी मछली और मुर्गी के साथ साथ दूध का धंधा भी ऊपर चल रहा है, क्योंकि दूध पैदा करना काफ़ी सस्ता है बनस्पत इसके के मांस पैदा कर रहे हैं। धन्यवाद, आपने सुना। मेरा टेलीफोन नंबर 8979748686 है। ठीक है।